एक जमाने में आम के एक सरसब्ज बाग में एक मुतहर्रिक सल्तनत के क़ल्ब में आबाद सुल्तान अहमद नाम का एक मेहरबान और अक्लमंद बादशाह रहता था। इसकी बादशाही आम के बेशुमार दरख्तों के लिए मशहूर थी, जो पूरी जमीन में सबसे ज्यादा रसीला और लजीज फल देते थे। बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था, जिसका हसन व जमाल बाग की जीनत बनने वाले खुशबूदार फूलों की तरह मशहूर कुन था। आयशा को आम के दरख्तों के दरमियान घूमने, उनकी शाखें पक्के हुए फलों से भरी हुई और सुनहरी सूरज गुरूब होते आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगने के अलावा कुछ पसंद नहीं था। एक दिन जब आयशा बाग में घूम रही थी तो वो एक अजीब व गरीब नजारे पर ठोकर खा गई। एक आम का दरख्त जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी शाखें चमकते हुए जेवरात से मुज़य्यन थीं और उसके पत्ते एक दूसरी दुनिया की चमक से चमक रहे थे। हैरान होकर आयशा दरख्त के करीब पहुंची और आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करती, ऊपर की शाखों से एक सुरीली आवाज गूंजी। किसकी हिम्मत है आम की शहजादी का फल तोड़ने की? आवाज में झंझलाहट हुई। आयशा ने चौंक कर देखा कि शाखों के दरमियान एक चमकती हुई शख्सियत बैठी है, एक खूबसूरत लड़की जिसकी जल्द पक्के हुए आमों की रंगत और आंखें कीमती जवाहरात की तरह चमक रही थी। मैं आयशा हूँ, सुल्तान अहमद की बेटी। मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं, अजीम शहजादी। मैं सिर्फ इस गैर मामूली दरख्त का फल चखना चाहती थी। आम की शहजादी ने आयशा को तजस्सुस और दिल लगी की आमेजिश से देखा। तुम्हें माफ कर दिया गया है प्यारी बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी है, लेकिन जान लो कि इस दरख्त के फल में बड़ी ताकत है और सिर्फ वही लोग जो खालिस दिल हैं उसके फजल से हिस्सा ले सकते हैं। आमों की शहजादी ने खूबसूरत इशारे से दरख्त से आम निकालकर आयशा को पेश किया। खाओ और तुम्हें एक तोहफा मिलेगा। चकचाहट के बावजूद हैरत ज़दा आयशा ने आम को कबूल किया और एक काट लिया। फौरी तौर पर एक गर्म चमक ने उसे लपेट लिया, इसे मकसद और अज़्म के एहसास से भर दिया। आपको मुंतखब किया गया है आयशा, आम की शहजादी ने ऐलान किया। हमारी बादशाही में हम आहंगी और खुशहाली लाने के लिए चुना गया, लेकिन सबसे पहले आपको खुद की दरियाफ्त और रोशन ख्याली का सफर शुरू करना होगा। और इस तरह आम की शहजादी की बरकत से आयशा अपनी मंजिल को पूरा करने और अपनी बादशाही को इज्जत दिलाने के लिए अपनी तलाश पर निकल पड़ी। इसका पहला चैलेंज इसे जादू के जंगल के दिल की गहराई में ले गया, जहां इसका सामना एक खौफनाक ड्रैगन से हुआ जो गांव वालों को खौफजदा कर रहा था। हिम्मत और हमदर्दी के साथ आयशा ने ड्रैगन का सामना किया। उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए अक्ल और सिफारतकारी का इस्तेमाल किया। शुक्रगुजारी के तौर पर गांव वालों ने आयशा को एक जादुई तावीज अता किया, एक चमकता हुआ तावीज